येते जरा आई. वैशू, ताई प्लीज, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी. वैसे भी तू मुझसे एक सवाल पूछेगी, मैं तुझे उसके 10 जवाब दूंगी और फिर तुझे बुरा लग जाएगा. तूने जो काम किया है ना ताई, उसके बाद हम दोनों के बीच में बहुत दूरी आ गई है और अब मैं इस दूरी को और बढ़ाना नहीं चाहती हूँ. तो बेहतर होगा हम कुछ बात ना करें. डॉक्टर, बाबा कैसे हैं? मिस्टर विनोद, आपके बाबा को होश आ गया है. एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग अंदर जाए और उनसे मिले, वो सबसे पहले अर्चना से मिलना चाहते हैं. आप में से अर्चना कौन है? मैं. आप जाइए. बाबा मैं. नहीं बेटी, अपने आप को दोष मत देना. जो भी हो रहा है उसके लिए तू बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है अर्जु. नहीं बाबा. अरे पगली, ये तो उम्र का तकाजा है. इसकी हदें पार होती है ना, तो फिर ये अपने आप धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देती है. हाँ, मुझ पर विश्वास है ना बेटी. तो सुन बेटी, कोई कुछ भी कहे, यहाँ तक कि तेरी आई अगर मेरी बीमारी की वजह तुझे बताए तो भी उस पर विश्वास मत रखना बेटी. एक बात है बेटी, एक बात है, जयवन के साथ शादी मत तोड़. बाबा अब. देख बेटी, मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरी बीमारी का वास्ता देकर तुझसे कुछ मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ. बेटी, मैं तो बस तुझे जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूँ. अर्जु, अपने हाथों की पांचों उंगलियां जैसे एक समान नहीं होती, उसी तरह इस दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे की तरह नहीं होता. सामने आने वाले इंसान में तू अगर मानव को ढूंढने की कोशिश करेगी तो मुश्किल होगी बेटी. मैं मानता हूँ अर्जु, जयवंत ने गलती की है. अरे लेकिन आम आदमी ही तो गलती करते हैं. मुश्किल की घड़ी में अगर हर कोई मानव जैसा सोचने लगे तो मानव और उसमें फर्क ही क्या है. बेटी, जब खुद पर बीतती है ना तो आम इंसान यही करते हैं. जयवन भी तो उन्हीं लाखों करोड़ों आम इंसानों में से एक है. लेकिन बेटी, ये वही जयवंत है जिसने तुझे तेरे अतीत के साथ अपनाया है. कहीं बुराइयां हैं, कई अच्छाइयां भी है. बुराइयों को अनदेखा करके अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ना, इसी का नाम जिंदगी है बेटी. मेरी बात मान, जयवन के साथ ये शादी
मत तोड़ना बेटी, मत तोड़ना। जयवंत, काय झालं? आई मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? आई तो सही करी थी, मैंने अर्चना से बहुत प्यार किया और उसे पाने के लिए मैंने सब कुछ किया। मैंने आई सब कुछ, लेकिन वो मेरी पत्नी बनने लायक नहीं, ना इस घर की बहू। आई मैं आज मैं जीने वाला इंसान हूं, और जो औरत अपने बीते हुए कल से बाहर नहीं आना चाहती उसके साथ मेरा कभी नहीं जमने वाला। आई मैं अर्चना के साथ कभी खुश नहीं रह सकता, और मेरे दुखी होने का मतलब है मेरे पूरे घर को दुखी करना। आई हम सबके भलाई के बारे में सोचकर मैंने ये फैसला किया कि मैं ये सगाई तोड़ रहा हूं। अर्चो, अर्चो कहाँ जा रही है? बेटा मुझे नहीं पता तुम्हारे बाबा ने तुमसे क्या कहा, लेकिन हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आई मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। बस मेरी एक आखिरी जिम्मेदारी, वो मुझे पूरी करनी है। मैं आती हूँ। ऑटो, आई मैं आती हूँ। अगर अर्चो, चली गई। अरे आप आ गए? हाँ जी। क्या झालं? मैं आपके लिए चाय बनाती। वहिनी, अर्चना आओ ना, आओ बैठो। अर्चना सब ठीक तो है ना? मैं मानो से मिलने गया था, वहां पता चला कि तुम वहां से परेशान होकर बाहर निकली हो। उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वहिनी क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। मुझे रसिका काकी से कुछ बात करनी। हाँ आओ ना, आओ। कमाल है, मुझसे क्या बात करनी है? काकी, सिर्फ आप ही का सहारा, आप ही मानव को बचा सकती। नहीं नहीं अर्चना, मैं कुछ नहीं कर सकती। काकी, देखो, मानो को छुड़ाना अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसे कब का छुड़ा चुकी होती। शायद तुम नहीं जानती, मानो के जेल जाने से जितनी तकलीफ तुम्हें हुई है उतनी तकलीफ मेरे बेटे अजीत को भी हुई है। कितनी दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है, दिन रात मेरी आंखों के सामने तड़पता रहता है। अगर मेरे बस में होता तो मैं मानो के लिए नहीं, मेरे बेटे अजीत के लिए जरूर से जेल से छुड़वाती। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। काकी, काकी ऐसा मत कहिए प्लीज, कोई तो रास्ता होगा ना। देखो अर्चना, अजीत ने मुझे सब कुछ बता दिए हैं। जो पेपर्स तुम लोगों ने साइन किए थे, काकी मेरा मतलब है धोखे से तुमसे साइन करवाए हैं, उसकी वजह से मानो पूरा फंस चुका है। लेकिन डिक्लेरेशन साइन करके उसने अपने हाथों से अपने आजादी के सारे रास्ते बंद किए हैं। मानो तो चारों तरफ से पूरा फंस चुका है।
लेकिन एक धुंधला धुंधला सा रास्ता है उसके आजादी के लिए।